एक कांस्टेंट की फाइल बनानी है जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आपका एक स्ट्रिंग बनाएगी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक पीएचपी की फाइल बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कि हमें डाटाबेस नेम चाहिए होगा, हमें यूज़र नेम चाहिए होगा, हमें पासवर्ड चाहिए होगा, और एक हमें डीबी सर्वर चाहिए होगा। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि हर वेबसाइट जहां से आपने होस्टिंग कंपनी ली हुई है उसका डीबी सर्वर डिफरेंट होगा। हो सकता है आप फ्री वेब होस्टिंग पे काम कर रहे हैं तो वो डोमेन से काम कर रहे हैं, वह हमने सी सर्वर वालों से होस्टिंग ली हुई है, तो उनके पास जो सिस्टम चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, लोकल होस्ट ही चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप पीएचपी के अंदर जो साइट बनाएंगे उसमें आपने जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनमें आपने डीबी सर्वर रखना है लोकल होस्ट के तौर पर। और डीबी यूजर जो होगा, डीबी यूजर कौन सा वाला होगा, जो आपने अपनी वेबसाइट बनाई थी और उसका सी पैनल रखा था, उस सी पैनल का जो ये यूजर नेम है ये आपका यूजर होगा, आपकी वेबसाइट का नाम नहीं। अब इसी यूजर को उठाएं और इस जगह पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये डार एजुकेशन का डार एजुकेया अंडरस्कोर एडमिन है। अब आपका पासवर्ड क्या है, मैंने उस वक्त भी बोला था मुझे बताते जाइएगा। आई थॉट का पाकिस्तान था। 123 $साइन। ये तो इसका नहीं था, इसका तो बहरहाल अगर आपको, हाँ जी मेरे ख्याल में वहां पे था, अगर आप भूल भी जाएं तो दोबारा से सेट पासवर्ड कर सकते हैं। सेट पासवर्ड के लिए आपको ये याद रहेगा ताकि ये कनेक्टिविटी कैसे हो जाए। पाकिस्तान 123 अंडरस्कोर ये सॉरी $साइन, पाकिस्तान 123 $साइन। इसको मैंने चेंज पासवर्ड कर दिया ताकि मेरी ये सेटिंग जो है ना वो इसके साथ एस्टेब्लिश हो जाए। यू हैव सक्सेसफुली सेट दिस यूजर पासवर्ड। ओके जी, मैंने इसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया और मैंने यही रखा है जो मैंने आपके सामने मेंशन है। और अब डीबी डाटाबेस नेम आपका कौन सा होगा, आपका डाटाबेस नेम होगा जो आपने ये दिया हुआ, जैसे मैंने डार एजुकेशन का ये ब्लॉग दिया है। काइंडली कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सेशन नंबर 4 के अंदर हमने एक डिफरेंट वेबसाइट का किया था, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपने पासवर्ड अपनी वेबसाइट के हवाले से ये 4 नाम रखे। ये करने के बाद आपका कनेक्शन के अंदर आपने सिर्फ कांस्टेंट वाली फाइल जो आपने की हुई है उसका लिंक देना है। रिक्वायर करने का मतलब होता है कि अब आप उसके कांस्टेंट वहां से उठा। हमारा मकसद कांस्टेंट और कनेक्शन को अलग इसलिए करना है, कभी आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे होते हैं, कभी आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे होते हैं, तो कनेक्शन और कांस्टेंट सेम रहते हैं, लेकिन सिर्फ हमने कांस्टेंट की फाइल में तब्दील कर देंगे तो हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। बाकी सब चीजें हमें वैसे ही चाहिए। कनेक्शन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, फिर हमने 3 चीजें दी, डीबी सर्वर, डीबी यूजर, डीबी पासवर्ड। और गलती ये मत कीजिएगा कि आप लोगों ने जो कांस्टेंट में यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ हो तो ये उसको आप लोग जो हैं उसको यहाँ पे डिफरेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कनेक्शन होने के बाद आपका अगला है कि डीबी सेलेक्ट माई एसक्यूएल सेलेक्ट डीबी। इसका काम ये है कि आप इसका कनेक्शन जो है डेटाबेस के साथ ओके कर दें। ये 2 फाइल्स आपने करने के बाद आपने फाइल जीला ओपन करना है। फाइल जीला में मैंने पास ये कनेक्शन की फाइल रखी हुई है कांस्टेंट की, मैंने अब तब्दीली कांस्टेंट वाली फाइल में की है, तो जहां पे आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनमें उसी फाइल के ऊपर फेंकेगा। मैंने इसको कांस्टेंट में तब्दीली की थी, ये जस्ट कांस्टेंट है। इसको अगर ये ओवरराइट का ऑप्शन हो तो इसको ओवरराइट कर दीजिए। ये फाइल ऊपर जा चुकी है। ओके, अब मेरा काम ये है कि मैं अपनी डार एजुकेशन के अंदर वेबसाइट जो है उसमें मैं जाके इसको चेक करूंगा कि ये मेरी इंक्लूड के फोल्डर के अंदर है ये, और फिर मेरा कनेक्शन डॉट पीएचपी। सर इसका पाथ ये देखे हैं जी, अगर अभी तक फाइल नहीं पहुंची है, न्यू पेज, हाँ ओके ओके ओके, यहाँ पे ये आ गया, हम न्यू पेज के अंदर थे, यहाँ तक सॉरी इंक्लूड, अभी तक फाइल नहीं गई है, रिफ्रेश। इंक्लूड का फोल्डर, इंक्लूड्स का फोल्डर है ना, सॉरी इंक्लूड्स का फोल्डर है। अगर आप पाथ गलत दे रहे होंगे तो 404 नॉट फाउंड आ रहा है। अगर ये आपका वाइट स्क्रीन दे रहा है तो इट मींस कि आपका कनेक्शन आपके डेटाबेस के साथ इस्टेब्लिश हो चुका है। अब आपने वो जो मेंबरशिप वाली फॉर्म है, ये बाकी फॉर्म्स हैं, उसके पीछे हम क्यूरी लगाएंगे और हमारा डाटा वहां पे इंसर्ट होगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। किसी किस्म की क्यूरीज हो तो हमसे रब्ता कीजिएगा।
कोशिश करें कि आप ये खुद इसको ज़रा अच्छी तरीके से वॉच कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।